हम लोगों ने जो भी था मुस्लिम अब जो समुदाय के लिए हमने काफ़ी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। कोई अब तो हम लोग खुद ही, उनको नहीं लगता, हम ही लोग उसको पैसा दे रहे हैं। एक एक तरह से उसको सब तरह से सुविधा हो रही है। और उसी तरह से उसके अलावे और भी सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं के लिए पहले पेंशन की राशि 400 मिल गई थी, तो हम लोगों ने पिछले साल और बढ़वा दिया उसको। अब उसको कर दिया 400 के अलावे 1100 रुपये कर दिया है। अब इसमें 1 करोड़, मतलब समझ लीजिए कि 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो हर प्रकार से एक एक तरह से काम किया जा रहा। फिर वर्ष 2023 में जाति आधारित गणना जो हम लोग करवाए थे, पहले से जो काम कर ही रहे थे, तो शुरू में जो हुआ था 23 में सब पार्टी के लोगों से बातचीत भी किए थे, तो जाति आधारित गणना कराई। अब जिसमें लोगों को आर्थिक सहायता की जानकारी दी गई, तो उसमें से यही पता चला कि उसमें 94 लाख गरीब परिवार पाए गए हैं। उसमें जो हम लोगों को पूरे बिहार में ये पाया गया, तो उसके लिए फिर अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, मुस्लिम समुदाय उसी में है, सब जगह मतलब देख लिया गया कि 94 लाख परिवार एकदम गरीब है। तो इसलिए हमको लगा कि नहीं, उसके गरीबी को खत्म करना, तो हम लोगों ने तो शुरू में कर लिया था कि इसके लिए 5 वर्ष होगा और सबको 2 लाख दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने और काम शुरू किया है, तो इन सभी 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजना से जोड़कर राशि दी जाएगी। और आप समझ लीजिए कि उन लोगों के लिए जो किया जा रहा है, और जो कुछ भी है आवश्यकता होगी तो 2 लाख रुपया ही नहीं, उससे भी ज्यादा राशि सबको मिलेगा। तो इसी तरह से सब तरह से हम लोगों ने कर दिया, जो वहां नहीं था, गड़बड़ था, उसको भी कर रहे हैं। और फिर महिलाओं के लिए आपको हमने शुरू से भी करा दिया है, जो शुरू में था, मतलब 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में और 2007 में नगर निकायों में, इस सब में महिलाओं को हम लोगों ने 50% कर दिया, आधा एकदम बिल्कुल महिलाओं का भी सब कुछ करा दिया हम लोगों ने उसी समय 6 और 7 में ही। तो जो भी था पंचायती राज में और दूसरा नगर निकाय में, तो अब तक तो और ज्यादा हो चुका है। अब तो बिल्कुल ये शुरू हो गया 6 में और 17 में, तो 4, अब उसके बाद तो 4 चुनाव भी सब कुछ हो गया, चुनाव हो चुका। अब वर्ष 2013 से पुलिस में हम लोगों ने 35% आरक्षण दिया था। अब जानते हैं, अब बिहार पुलिस में इसमें मामले में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। और फिर वर्ष 2016 से महिलाओं की काफी सरकारी नौकरियों के लिए 35% आरक्षण दिया गया है, सब कुछ किया गया है। और पहले बिहार में तो जो स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में था, पहले हम लोग रहते थे केंद्र में तो देखते थे उन लोगों की संख्या अच्छी थी, लेकिन जब हम यहाँ पर सरकार में आए तो बिहार में देखे तो उनकी संख्या कम थी। इसलिए उनको ठीक करने के लिए हम लोगों ने 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसका नाम हम लोगों ने दे दिया जीविका। तो अब स्वयं सहायता समूह की संख्या काफी हो गई और जीविका दीदियों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख हो गई। अब उसके बाद फिर शहरी क्षेत्र में कुछ नहीं था, तो उसमें कोशिश हो रही थी लेकिन कुछ होता नहीं था। तो इसीलिए हम लोगों ने उसके लिए भी सब तरह से पूरा का पूरा काम किया। 2024 में शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन किया है और उसी में जीविका दीदियों का कर दिया है। तो उसमें आप समझ लीजिए कि अब तक शहरी क्षेत्रों में 4,34,000 जीविका दीदियां हो गई। अभी तो बहुत आगे बढ़ाया जा रहा है, चल रहा। तो विकास कार्यों में जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए वर्ष 2000 विश्व युग हम लोगों को आया था, हम लोग देखे थे, उसके लिए 2024 के दिसंबर में भी कुछ राज्य में गए थे
और फिर 2025 के जनवरी फरवरी में भी बाकी सब जगह देखे। प्रगति यात्रा के दौरान सभी लोगों में जाकर विकास कार्यों को देखा। हम लोग मीटिंग, आपके यहाँ भी तो रहे थे, तो सबसे पूछते ही थे, हम लोग जो रहते थे कहते थे इतना हम देखे हैं, पता चला है, आप भी बताइए। तो सब लोगों से हम एक बात करते थे, तो सब तरह से ये हो गया। जाकर पूरे बिहार में देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए 430 नई योजनाओं की स्वीकृति हुई हर जगह। इसको तो पूरे देश का हम बताए हैं, सब जगह का अलग अलग है, अभी हम फिर आपको आपका भी बता देंगे। तो सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। इन सभी कार्यों का शीघ्र बहुत जल्दी इसको काम कर दिया जाएगा कि जिसके पास भी जो कुछ भी पाया गया, हर जगह थोड़ा बहुत कमी थी, तो इसीलिए उसको भी पूरा का पूरा बहुत जल्दी हो जाएगा। ये काम हो रहा है। और आप जान लीजिए कि हम लोग तो कर ही रहे हैं, तो केंद्र सरकार का भी कितना सहयोग है। बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा। जुलाई 2024 के बजट में केंद्र ने किया बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई केंद्र सरकार के द्वारा। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और फिर उनकी तरफ से 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन था, तो उन्होंने बिहार के लिए भी कर दिया। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में किया, जो गौरव की बात है। तो बहुत सारा काम कर रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और उसके अलावे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आते हैं और उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। तो इन सभी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। तो अब देखिए, जो काम जो बिहार में है वह भी है, लेकिन केंद्र की तरफ से बहुत सहयोग हो रहा है। तो अब जान लीजिए बिहार बहुत आगे जाएगा। अब बिहार में अगले 5 वर्षों में ये जो हम 25-26 के बारे में किए जाने वाले कार्य, सरकार द्वारा पहले कार्यकाल कितना किया है, हम लोगों ने किया 5 से 10 तक, फिर किया दूसरा 10 से 15 तक, तीसरा किया 15 से 20 तक, और चौथा जो किया अभी आपको बतेवे कि 20 से 25 तक। अब फिर कर दिया है हम लोगों ने चौथा 25 से 30 तक। पूरे तौर पर अभी देखिए सबको चाहे काम हुआ है जितना हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ है। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा, क्योंकि एक नया शुरू कर दिया गया 5 वर्षों का 25-26। तो केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अगले 5 वर्षों के लिए 7 निश्चय 3 का गठन पूरा का पूरा किया जाएगा। अभी जान लीजिए उसमें 7 पॉइंट है। दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा, तथा इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तरफ हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं। ये पहले हम लोगों जो दिए गए हैं, जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपये तक की सहायता भी दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जाएगा। और फिर दूसरा है समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। नए बड़े उद्योगों के लिए मुक्ति का अनुदान किया जाएगा। अब पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा सब तरह से। फिर तीसरा में कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि, कृषि विभाग के लिए
पहले से ही काफी काम किया गया है। इस काम में और तेजी लाने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। मखाना में उत्पादन को और बढ़ावा दिया जाएगा और फिर डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जाएगा। फिर चौथा हम लोगों ने किया है उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और भी ज़्यादा, जो पहले से बहुत काम हुआ उसके अलावा भी प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जाएगा। फिर पांचवा, और सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा। और फिर राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और फिर छठा है मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, जिसमें शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेस वे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर और भी सोलर पैनल लगाए जाएंगे। और फिर बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। और फिर पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और फिर 7वां है सबका सम्मान जीवन आसान ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन का आसान बनाया जाएगा। तो आपको जो बता रहे हैं, जो 25-26 में भी पूरे देश में पूरा होगा। अब आपका भी जो होगा हम आपको बताने जाने वाले हैं। हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज़्यादा काम होगा और इसमें बिहार काफ़ी आगे बढ़ेगा और केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो ये सब तो किया गया है, सब तरह से बता दिया आपको संक्षेप में। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। सिवान के सूरापुर में द गोल्डन पाम्स होटल एंड बैंक्वेट हॉल अब आपके इवेंट के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ बर्थडे, सगाई, शादी, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए लग्जरी बैंक्वेट हॉल इंडोर और आउटडोर विकल्पों के साथ उपलब्ध है। द गोल्डन पाम के साथ अपने फंक्शन को उत्कृष्ट और यादगार बनाएं। संपर्क करें 9296288819, 9296288820। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल Select 24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें।